हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट जो कि इसके पहले हम फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर लेके आए थे फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का, और अभी हम केमिस्ट्री का लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2021 में आया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आया हुआ था, इसी का हम लोग अभी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास 7 का केमिस्ट्री का है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। पहला में है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर करना है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक आंसर होगा उसका, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते हैं हम लोग? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब कौन सा इसमें से बेसिस का प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, तो बेसिस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिस क्या होता है? ब्लू लिटमस को टर्न करता है रेड। यही प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिस जो है क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। किसमें? रेड से लिटमस को ब्लू में करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होगा, बट इसमें क्या कह रहा है? नॉट। यहाँ देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट प्रॉपर्टी। तो बेसिस टर्न ब्लू लिटमस ये एसिड का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको लिखे। ठीक है दोस्तों, चलिए विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो उतना नहीं लिखे हम, जो सही है उसी को सिर्फ लिख दिए। क्या है? बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। देखिए एसिड और बेसिस दोनों क्या करता है? चेंज करता है कलर किसका? इंडिकेटर का। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। अब एसिड को कौन इसमें से न्यूट्रलाइज करता है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या एक तरह से बेस है और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस। अब उसमें से दिया है उसमें से कौन सा जो है बेस है? तो बेस मेरा NaOH है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये क्या है? बेस है। ठीक है, अब आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? डायस एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। अब कौन सा एसिड ऑरेंज में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, कौन सा एसिड पाया जाता है ऑरेंज में? सिट्रिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड इज कॉमनली नोन एज डायस। तो एसिटिक एसिड को क्या हम लोग और जानते हैं? इसको बोलते हैं इथेनोइक, कॉमनली नोन एज इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? इथेनोइक एसिड, जो कि मोस्टली इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए मोस्ट मिनरल्स एसिड आर डाइस एसिड। और जो मैक्सिमम मिनरल एसिड होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मोस्ट मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो ऑर्गेनिक होता है वो क्या होता है? वीक होता है। तो मिनरल एसिड क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब देखिए डाइस इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। केमिकल का किंग को किसको बोला जाता है? उसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। केमिकल्स का किंग कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड। अब वाटर में जो सोल्यूबल होता है बेसिस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्केलीज। क्या बोलते हैं? अल्केलीज। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्केलीज। चलिए, तो हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन भी देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम क्या किए हैं ना, जो मैच ऑफ वो नहीं लिखे हैं, जिसका इसका जो आंसर है वो हमें लिख दिए और नंबर दे दिए कि कौन सा नंबर में वो आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या? देखिए CO2। CO2 का आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर में दिया था। क्या दिया था आंसर? मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। मैच करना है तो वो थर्ड का ही है इसका आंसर। मतलब CO2 का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। N2 क्या होगा? N2 का होगा इट इज ए डायटोमिक। N2 देखिए 2 एटम है, इसलिए हो जाएगा डायटोमिक। अब गोल्ड क्या है? गोल्ड इज एन एलिमेंट। गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। अब देखिए वैलेंसी। वैलेंसी किसको बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसका डिफिनेशन होता है वैलेंसी का। ठीक है, अब देखिए सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है? इट्स सिंबल इज Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ag। अब देखिए क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका वन वर्ड में आंसर करना है। डी नंबर सेक्शन है। ठीक है,
चलिए, तो इसमें क्या है, सब्सटेंसेस दैट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है। तो कौन, बेसिस। एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करता है, और बेसिस क्या करता है, रेड से ब्लू। इसका आंसर हो जाएगा बेसिस। अब क्या, सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस। और उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो टेस्टिंग करने के यूज करता है एसिड और बेस को। तो क्या है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। चलिए आगे क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल सब्सटेंस। एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो क्या होगा उसका एग्जाम्पल, सॉल्ट। क्या होगा, सॉल्ट। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस, सॉल्ट। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये छूटने का डर रहता है। देखिए, पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। कौन सा प्रॉपर्टी बेसिस का नहीं है, बेसिस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों, क्यों, बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस से ब्लू करता है, लेकिन नहीं है प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा, बेसिस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसमें से दिया होगा, उसमें से स्टेटमेंट करेक्ट क्या है, तो यही करेक्ट है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। सभी इंडिकेटर का एसिड और बेस क्या करता है, कलर चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। अब कौन सा जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बेकिंग सोडा करेगा। इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस। क्या होगा आंसर, NaOH हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में, डाइस एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। मोस्ट मिनरल एसिड आर, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। डाइस इज आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। क्या होता है वो, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्केलीज। वाटर सोल्यूबल बेसिस क्या बोलते हैं, अल्केलीज बोलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखिए, CO2 का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। N2 का क्या हो जाएगा, एटीजन डायटोमिक। गोल्ड का क्या हो जाएगा, एटीजन एलिमेंट। वैलेंसी का क्या हो जाएगा, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सिल्वर का क्या हो जाएगा, इट्स सिंबल इज Ag। ठीक है ना। चलिए अब वन वर्ड में आता है, सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो क्या होगा, बेसिस होगा। सब्सटेंस यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस, क्या हो जाएगा, इंडिकेटर हो जाएगा। उसके देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ इन न्यूट्रल सब्सटेंस, क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर इन डिटेल। ये सेक्शन ई है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंस बताना है एसिड और बेस में क्या होता है। देखिए, एसिड्स आर सावर टू टेस्ट। एसिड जो होता है खट्टा होता है टेस्ट में, एंड बेसेज आर बीटर टू टेस्ट। और बेसिस क्या होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। ठीक है ना, ये डिफरेंस हो गया। एसिड हैव हाइड्रोजन आयंस एज ए कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट। एसिड में क्या होता है ना, हाइड्रोजन आयन होता है मेन कंस्टिट्यूएंट्स। वाइल बेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन। और बेस क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंस हो गया एसिड का। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, और बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड OH-, और एसिड में H+। याद रखिएगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और बेस क्या करता है, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये तीसरा डिफरेंट हो गया। तो तीन दिन ज़्यादा नहीं दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिड्स आर सावर टू टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर टू टेस्ट। एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयंस एज ए कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट, while base have hydroxide ion as constituents element. Acid turn blue litmus red एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इसको आप लोग नंबरिंग में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम सोचे थे 2 ही पॉइंट देंगे, लेकिन फिर सोचा कि ये भी दे देते हैं, अच्छा रहेगा, इसलिए इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3, वो भी ठीक रहेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसिस एंड अल्केलीज। अल्केलीज और बेस में डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होता है देखिए, सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील्स। सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा, जो सब्सटेंस है जैसे बेकिंग सोडा, वो क्या होता है, डेट आर बीटर इन टेस्ट, वो बीटर इन टेस्ट तो कड़वा होता है टेस्ट में, एंड फील स्लिपरी, और कैसा महसूस होता है, स्लिपरी व्हेन टच, जब उसको टच करते हैं, आर कॉल्ड बेसेज। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसेड। मतलब ऐसा चीज सब्सटेंस जैसे कि बेकिंग सोडा दैट आर बीटर, जो कि टेस्ट में क्या होगा, बीटर होगा, और फील करेंगे जब टच करेंगे तो वो स्लिपरी होगा, और साथ में जब उसको छुएंगे तो वो क्या होगा, फील होगा, स्लिपरी होता है ये, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसेज। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, बेसेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो अल्कलीज क्या हो जाएगा, बेसेस जो कि सॉल्यूबल होगा किसमें, वाटर। मतलब एक तरह से ये भी अल्कलीज जो है बेस ही है, लेकिन क्या है ये वाटर सॉल्यूबल बेस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्कलीज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH आर अल्कलीज। ये 2 वाटर सॉल्यूबल बेस है जिसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर bitter in taste and feel slippery when touched are called bases, whereas bases that are soluble in water are called alkalis. Example sodium hydroxide and potassium hydroxide are alkalis. ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलोंग विद एन एग्जांपल। आपको न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ, ठीक है। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्ट सब्सटेंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्ट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कब, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है। तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए एग्जांपल, when sodium hydroxide NaOH is added to hydrochloric acid HCl, then sodium chloride NaCl and water H2 are obtained। NaCl क्या है, सॉल्ट होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एसिड है, बेस है, और ये है एसिड। मतलब देखिए, बेस NaOH बेस प्लस HCl, जो एसिड है वो दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और साथ में वाटर बनाएगा। इसका यही हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। मतलब ये कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर का भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्ट सब्सटेंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्ट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, कब, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, ठीक है ना। एग्जांपल में देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पे, तो एग्जांपल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2 आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, NaOH जो बेस है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ HCl, वो क्या बनाएगा, NaCl कॉमन सॉल्ट होगा और प्लस H2O वाटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इज बेकिंग पाउडर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेकिंग पाउडर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको जस्टिफाई करना है आंसर को, ठीक है ना। जो आप बोलिएगा, चाहे एसिड बोलिए, बेसिक बोलिए, न्यूट्रल, जो बोलिएगा उसको आपको आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। देखिए, बेकिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बिकॉज इट इज, जस्टिफाई करना है इसलिए बताना क्यों, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम बेकिंग सोडा। क्यों, क्योंकि ये बनता है किससे, बेकिंग सोडा से, विच इज ए बेस, जो कि एक बेस होता है। ऑल्सो व्हेन वी टच बेकिंग पाउडर, जब हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर को टच करते हैं, इट विल बी स्लिपरी, क्या होता है, वो स्लिपरी होता है। एंड एज वी नो दैट बेसेज आर स्लिपरी, देखिए कि हम लोग जानते हैं बेसेज क्या होता है, स्लिपरी होता है। ऑल्सो वी कैन चेक विथ एन इंडिकेटर, और भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं इंडिकेटर के हेल्प से। कैसे, इट विल टर्न रेड लिटमस, जो कि रेड लिटमस इंडिकेटर को क्या करता है, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, विच मीन्स इट इज ए बेस, जो कि क्या बताता है, ये एक बेस है। इसका आंसर होगा बेकिंग पाउडर इज ए बेस इन नेचर बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम बेकिंग सोडा विच इज ए बेस। ऑल्सो व्हेन वी टच बेकिंग पाउडर it will be slippery, and as we know that bases are slippery, also we can check with any indicator, it will turn red litmus to blue, which means it is a base, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर आपको लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्ट इज प्रोवाइडेड विथ 3 काइंड्स ऑफ लिक्विड। सॉल्ट जो क्या मिलता है, 3 तरह का लिक्विड मिलता है। वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अनदर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड थर्ड, तीसरा क्या है, ये शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल ही आइडेंटिफाई देम व्हेन ही हैज ओनली ब्लू लिटमस। वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा तीनों सॉल्यूशन की क्या क्या है, जब उसके पास ओनली ब्लू लिटमस रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय सॉल्यूट टू टेस्ट द गिवन लिक्विड आर एज फॉलोज। ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा सॉल्यूट, जिससे कि वो टेस्ट करेगा कि जो गिवन लिक्विड है वो क्या है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है इसमें, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ ईच लिक्विड ऑन ए ब्लू लिटमस। क्या करना है, सभी ड्रॉप लिक्विड का जो ड्रॉप्स है ब्लू लिटमस में डालना है, एक एक करके, इन्हें एक एक करके। द सॉल्यूशन विच चेंजेस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है इस ब्लू लिटमस को जो है चेंज करता है कि इसमें रेड में, तो क्या होगा, इज एसिडिक। जो चेंज करेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इन नेचर, नेचर में एसिडिक होगा। दैट इज, इट इज हाइड्रोक्लोरिक, तो वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक होगा। मतलब ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में, तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, और वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक। क्योंकि तीन ही सॉल्यूशन दिया है, हाइड्रोक्लोरिक भी दिया तो एसिडिक हो गया। अब देखिए, आफ्टर दैट ही वुड पुट द रेड लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेगा, रेड लिटमस जो भी चेंज हुआ है, ब्लू से रेड में आया है, उसको क्या करेगा, वो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन है उसमें वो डाल के देखेगा, चेक करेगा, रेड चेंज टू ब्लू अगेन। उसके बाद क्या होगा, वो रेड लिटमस जो है अगर चेंज हो जाता है ब्लू में फिर से, इट मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो वो क्या बताएगा, वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर है, जबकि होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये है कि जो पहले एसिड था तो ब्लू से रेड हो गया, और फिर रेड वाला को क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, वो चेंज हो जाएगा ब्लू में फिर से, तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब 2 सॉल्यूशन आपको पता चल गया। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा चलिए सॉल्यूशन ये शुगर सॉल्यूशन होगा, लेकिन फिर भी क्या करना वो देखना। एंड व्हेन द थर्ड सॉल्यूशन
टेस्ट इन ब्लू लिटमस देयर विल बी नो चेंज इन द ब्लू लिटमस। लेकिन जब तीसरा सॉल्यूशन उसमें जाएगा ब्लू लिटमस में तो क्या कोई चेंज नहीं होगा किसमें, ब्लू लिटमस में, विच मीन्स द थर्ड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जो कि शुगर सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ ईच लिक्विड ऑन ब्लू लिटमस, द सॉल्यूशन विच चेंज the color of the blue litmus to red in is acidic in nature, that is it is hydrochloric acid। ठीक है ना। After that he would put the red litmus paper in the remaining two solution, if the color of the red litmus changes to blue again means the solution is basic in nature, that is sodium hydroxide। ठीक है ना। and when the third solution test in blue litmus this will be there will be no change in litmus which means the third solution is neutral, that is sugar solution। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ये। अब 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, what will happen if the acidic industrial waste water are dumped into river without treating them। अब क्या होगा जब एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसको डंप कर देगा किसमें, रिवर में, बिना ट्रीटिंग किए हुए, क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा, इफ द एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आर डायरेक्टली डंप्ड इनटू रिवर्स, अगर एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वाटर जो डायरेक्टली डंप कर देगा किसमें, रिवर में, विदाउट ट्रीटिंग देन ट्रीटिंग डैम, बिना उसका ट्रीटिंग किए हुए, देन द रिवर वाटर गेटिंग एसिडिक, तब क्या होगा, रिवर वाटर क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। एज एसिडिक सब्सटेंसेज में हार्म द एक्वेटिक लाइफ, जो कि एसिडिक हो जाएगा वो सब्सटेंस क्या करेगा, वो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। इट विल आल्सो इंक्रीज द पीएच लेवल ऑफ द रिवर वाटर टू एसिडिक, और ये क्या करेगा, रिवर वाटर का जो पीएच लेवल है इंक्रीज कर देगा किसके तरफ, एसिडिक की तरफ। ठीक है ना, मतलब एसिड फॉर्मेशन करेगा। इसका आंसर होगा, इफ द एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आर डायरेक्टली डम्प्ड इनटू रिवर विदाउट ट्रीटिंग देम देन द रिवर वाटर गेटिंग एसिडिक एज एसिडिक acidic substance may harm the aquatic life, it will also increase the pH level of the river water to acidic। ठीक है ना, तो ये आंसर लिख देना है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट शुड बी डन टू गेट रिलीफ फ्रॉम ए बी स्टिंग एंड वाई। अब आप लोग क्या कीजिएगा जब कोई आपको बी काटे, हनी बी हो या फिर कोई मतलब मधुमक्खी कुछ भी होगा वो काट लेगा, तो आप लोग रिलीफ पाने के लिए क्या कीजिएगा, कौन सा क्या चीज़ फॉलो कीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन ए बी स्टिंग इट इज़ पेनफुल एंड वेरी इरिटेटिंग, जब कोई मधुमक्खी काटता है तो क्या होता है, वो बहुत ही दर्ददायक होता है और इरिटेटिंग होता है। बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द बीज माउथ, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड को सेक्रेट करता है अपने माउथ में, बीज, उस वजह से वो हम लोग के शरीर में आ जाता है, इसलिए वो पेनफुल होता है। फॉर रिलीफ, रिलीफ पाने के लिए देखिए, रिलीफ के लिए वी कैन इमिडिएटली अप्लाई बेकिंग सोडा ए बेस, हम लोग क्या करेंगे, इमिडिएटली अप्लाई करेंगे जहाँ पे काटेगा किसको, बेकिंग सोडा को, जो कि बेस है, ऑन द इफेक्टेड एरिया, इफेक्टेड एरिया में किसको, बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज द एसिड एंड गिव्स इंस्टेंट रिलीफ, बेकिंग सोडा क्या करेगा, एसिडिक जो वहाँ एसिड जो है कौन सा, फॉर्मिक एसिड, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और वो इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, व्हेन ए बी sting it is painful and very irritating because of secretion of formic acid from the bee's mouth. For relief we can immediately apply baking soda a base on the affected area, baking soda neutralizes the acid and gives instant relief। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है फॉलोइंग कंपाउंड का। तो कौन कौन सा कंपाउंड है वो देखते हैं। तो पहला कंपाउंड आपका क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, MgCl2, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का क्या होगा, ZnS, ZnS, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, ZnS। अब देखिए सोडियम सल्फाइड, सल्फेट, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, Na2SO4। फोर्थ में है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, Ca ब्रैकेट में है HCO3 होल 2, मतलब CaHCO3 होल 2। ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये सिर्फ इसमें HCO3 में है, इधर वाला Ca में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट का अप्लाई किया गया CO2 HCO3 में। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, MgCl2, जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा, ZnS हो जाएगा, सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4 हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, CaHCO3
HCO3 होल 2। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? What do you understand by balanced chemical equation? मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। When the number of atoms of each element on the two sides of the equation, when the number of atoms of each elements on the two side of the equation should be equal, जब जो है एटम्स का नंबर को each एलिमेंट का दोनों साइड का क्या होगा इक्वेशन में इक्वल हो जाएगा, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज देन कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो रिजल्टिंग इक्वेशन क्या होगा? वो बैलेंस्ड इक्वेशन उसको बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल में H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। अब इसमें देखिए 2H2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे O2 कितना? 2 है। ये 2H2 ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे O इसमें 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या, ये रिएक्टेंट है और इसका प्रोडक्ट क्या है? 2H2। इसमें कितना था? 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाया? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड है, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल, इन द एबव इक्वेशन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स कंटेन 4 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में क्या कितना? 4 हाइड्रोजन है एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, और दोनों में देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज देन called a balanced chemical equation। एग्जाम्पल में 2H2 plus O2 equal to 2H2O, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा। एग्जाम्पल, इन द एबव इक्वेशन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था आपका ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और उसके आगे आप लोगों का बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक एक पार्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं और पूरा सब्जेक्ट का हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अपना भी कुछ उधर से रिस्पॉन्स दीजिए कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो ये सब आप कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी वीडियो आगे लाने का कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग भी इसको एडवांटेज ले सके। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सके। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए इसको, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट आप देख सकते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का देखिए पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे इसका यहाँ से है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे कट रहा है, लीजिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हो जाएगा पूरा। एक बार ऊपर से ले लीजिए और एक बार नीचे से ले लीजिए, तो ये पूरा हो जाएगा। चलिए अब आगे आगे एक बार ऊपर से लीजिए, ले लिए, अब एक बार नीचे से ले लीजिए। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक बार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब तो कर ही सकते हैं, और तो कुछ नहीं करना है, अपने दोस्त को बताना है कि इस चैनल में ये हो रहा है, तो वो लोग भी इसके थ्रू हेल्प मिल जाएगा, वो लोग भी लिखेंगे, नोट डाउन कर सकेंगे। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, और क्या हम थोड़ा बोलते हैं कि आप उसको कुछ कीजिए या फिर कुछ। मान लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं बोल रहे हैं हम, इतना ही बोलते हैं। और कितना मेहनत करते हैं, देखते लिखते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद फिर उसको अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों तक पहुंचाने का काम ये बायोलॉजी का, इसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।